नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्जुन पासवान। मैं आज आप लोगों के बीच एक ऐतिहासिक प्रसंग को लेकर उपस्थित हूं, जिसका शीर्षक है पवारना। ये पवारना मुख्य रूप से त्रिपिटक से लिया गया है, बौद्ध साहित्य से लिया गया है और ये आज के समय में बहुत ही प्रासंगिक हो गया है। अभी आप सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, होलिस्टिक डेवलपमेंट, शिक्षकों को HPC होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड भरने की बात आ रही है, जारी करने की बात आ रही है बच्चों के लिए। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट से संबंधित है पवारना और यह 2500 साल पहले भगवान बुद्ध के समय की बात है, जब पवारना के विषय में मॉन्क जो भिक्षु हुआ करते थे वो सब पवारना किया करते थे। तो देखिए कि किस तरह से होलिस्टिक डेवलपमेंट से पवारना संबंधित है। होलिस्टिक डेवलपमेंट को कम शब्द में अगर हम बताएं तो 3 फैक्टर है। 3H डेवलपमेंट। पहला H है हेड, दूसरा है हार्ट, तीसरा है हैंड। हैंड स्टैंड्स फॉर हेल्थ। तो पहला जो H है वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसको संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। दूसरा है हार्ट, जिसको भावात्मक विकास कहते हैं, इफेक्टिव डेवलपमेंट कहते हैं। और तीसरा हैंड अर्थात साइकोमोटर, शारीरिक विकास। ये तीनों विकास का जब तक समन्वय नहीं होगा तब तक होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं होगा। मुख्य रूप से अभी पहला H जो हेड है, जो मानसिक विकास है, जो बौद्धिक विकास है, जो संज्ञानात्मक विकास है, उस पर सिर्फ बात हो रही है। इफेक्टिव डेवलपमेंट जो है इसको गौण कर दिया गया है, इस पर बात नहीं होती है, जबकि यह सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रेम हो, दया हो, करुणा हो, प्यार हो, लोकतंत्र की भावना हो, वसुधैव कुटुंबकम की भावना हो, न्याय प्रियता हो, पारदर्शिता हो, आशावादी हो, विश्वास हो, वफादारी हो, अपेक्षा हो, ये सब सेकंड H जो है इफेक्टिव डेवलपमेंट में आता है। और बौद्धिक जो विकास है, कि बौद्धिक विकास के आधार पर IIT इंजीनियर पुल बनाते हैं और उद्घाटन से पहले ही पुल गिर जाता है, टूट जाता है। हमें लगता है कि सेकेंड H उनका प्रभावकारी नहीं है। ईमानदारी हो, इंसानियत हो, ये सब अगर नहीं रहेगा तो फिर सम्यक इंसान की कल्पना नहीं की जा सकती है। और ये दोनों हो और शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हो लोग, तो फिर उसमें भी कमी आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये तीनों का समन्वय हो। आजकल बौद्धिक तो देखा जाता है, लेकिन अन्य चीजों पर बहुत ध्यान नहीं दिया जाता है। जबकि बड़े बड़े ओहदे पर पदस्थापित लोगों का चयन या पदस्थापना हेतु चयन इन तीनों के आधार पर होना चाहिए कि परिस्थिति के अनुसार वो विवेक से, बुद्धि से काम ले सके और चीजों को चला सके, बेहतर समन्वय हो सके, बेहतर प्रबंधन हो, बेहतर संयोजन हो, कोऑर्डिनेशन हो और व्यवहार कुशलता भी हो, सच्चाई भी हो, ईमानदारी भी हो, वफादारी भी हो। तो इन सब चीजों के लिए पवारना बहुत जरूरी है।
अब है कि पवारना के भी 3 बिंदु हैं। वो जो एक है, 3 प्रश्न आता है इसमें कि भिक्षु संघ के सामने प्रत्येक भिक्षु हाथ जोड़कर खड़े होते हैं और कहते हैं, हाथ जोड़कर खड़े होते हैं और कहते हैं कि तमाम भिक्षुओं से कि आपने मुझ में कोई कमी देखा है संघ के दौरान, वर्षावास के दौरान? उत्तर आना चाहिए नहीं। अगर उत्तर हाँ आता है तो उसमें अपने दिल से पूछना चाहिए कि क्या अगला आदमी जो बोल रहे हैं वो सही हैं? अगर सही हैं तो उसमें सुधार करना चाहिए व्यक्ति को। अगर वो व्यक्ति सही नहीं हैं तो उनकी परवाह भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि स्वयं के बेगुनाही के लिए दिल गवाही से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। हमारे हृदय में एक जज बैठा है, आप कोई भी अच्छा या बुरा काम करते हैं तो वो एक निष्पक्ष निर्णय देते हैं कि आपका ये कदम अच्छा है या बुरा है। तो पहला था कि मुझ में कोई कमी देखा है, दूसरा है मेरे बारे कोई गलत बात आपने सुनी है, इसमें भी उत्तर आना चाहिए नहीं। और तीसरा है कि शंका किया मेरे बारे कि मैंने ही कोई शिकायत कर दी या कोई चोरी कर लिया या कोई षड्यंत्र रच दिया, तो शंका भी नहीं करना चाहिए। हमारा व्यक्तित्व ऐसा हो कि कोई शंका भी नहीं करे कि मैंने किसी के बारे कोई गलत चीज कहा, सुना या फिर कंस्पिरेसी की। शंका नहीं करना चाहिए लोगों को। और चौथी बात है कि आपके हमारे अंदर कुछ ऐसी कमियां हैं जो हम ही जान रहे हैं, आप ही जान रहे हैं, इसके अलावा कोई नहीं जानता। हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति अपने कमी को जानता है। संभव है कि उस कमी को कोई नहीं जाने। जैसे गंगा नहाने गए और गंगा में ही मूत्र विसर्जन कर दिया, ये जो व्यक्ति ऐसा करते हैं उसके अलावा दूसरा नहीं जान सकता, न सुन सकता, न देख सकता, न शंका कर सकता। ये वही व्यक्ति करता है जो इस क्रिया को संपादित करता है, अंजाम देता है। तो इसीलिए इस तरह की कई ऐसी कमियां हमारे अंदर है कि फास्टिंग में है और तालाब में स्नान किए, डूबकर पानी पी लिया। किसी के साथ जा रहे हैं और मन में चल रहा है कि इनका पैसा हम छीन के भाग जाएं। किसी के साथ रिश्ते में है, काम निकल गया, हत्या करने के बाद करने लगते हैं, मन में सोचने लगते हैं। तो इस तरह से इस तरह के अनेकानेक ऐसी कमियां हैं जो व्यक्ति के अंदर होता है, जो कोई दूसरा नहीं जानता है। तो कुल मिलाकर 4 बातें हो गई पवारना के अंदर कि मुझ में कोई कमी देखा है, व्यक्तित्व हमारा ऐसा हो कि उत्तर आए नहीं, मेरे बारे कोई गलत बात सुनी है, सुना है, उत्तर आना चाहिए नहीं। मतलब हमारा व्यक्तित्व ऐसा हो कि कोई सुने भी नहीं कि मैंने कुछ गलत किया। और तीसरी है कि शंका किया है तो शंका भी नहीं करे, हमारा व्यक्तित्व कुछ इस तरह का हो। और चौथी बात जो मैंने आपको बताया कि वो आप ही जान रहे हैं कि आप क्या क्या गलत कर रहे हैं। ऐसी गलतियों पर जब आप ध्यान रखेंगे तो आप परफेक्शन की ओर जाएंगे, होलिस्टिक डेवलपमेंट आपका होगा, सेल्फ असेसमेंट आप कर पाएंगे। तो इसीलिए पवारना होलिस्टिक डेवलपमेंट से जोड़कर 2500 साल पहले आत्मशुद्धि और स्व आकलन करने का एक बहुत ही अच्छा
तरीका था जो संघ में प्रायः भिक्षु लोग किया करते थे, भिक्षुगण करते थे, और इसके माध्यम से आत्मशुद्धि, स्व आकलन और फिर सुधार करते थे, परिमार्जन करते थे और अपने आप को संवर्धित करते थे। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट हम में कैसे आएगा, इसके लिए आज से 2500 साल पहले बुद्धकालीन इतिहास में त्रिपिटक में, विनय पिटक में इसकी चर्चा की गई है, जिसका सहारा लेकर हम अपने आप का विकास कर सकते हैं, सर्वांगीण विकास कर सकते हैं, समग्र विकास कर सकते हैं। और ये एक बहुत ही उत्तम साधन है। हमें लगता है कि इन बातों को समझते हुए अगर सभी स्कूल में पवारना लागू किया जाए, बच्चे आकर कहे सभी बच्चों के सामने कि मुझ में कोई कमी देखा है, सुना है, शंका किया है, तो अगला आदमी जो उनके सामने बैठा है कह देगा कि आपने मेरे साथ ये बात किया, मुझे गाली दी, मेरा पेंसिल चुरा लिया या और भी बातें की। तो इस तरह से ये बात पवारना इतनी व्यापक है कि पूरे विश्व के लिए एक मंत्र हो सकता है आत्मशुद्धि का, होलिस्टिक डेवलपमेंट का और एक सम्यक इंसान बनने का। पति पत्नी में झगड़ा हो गया, एक दूसरे के बारे में बहुत ही वहम पाल रखे हैं और विश्वास होने लगा है, बैठ के बात कीजिए, पवारना कीजिए कि मुझ में कोई कमी देखा है, सुना है, शंका किया है। हेड टीचर जो होते हैं, प्रिंसिपल, प्रधानाध्यापक, वो और उनके सहयोगी के बीच कभी कभी किसी बात को लेकर के शीत युद्ध चलते रहता है। आपस में बैठकर पवारना करे कि मुझ में कोई कमी देखा है, सुना है, शंका किया है, तो पता चलेगा कि वो समस्या का समाधान हो गया। दो मित्र के बीच में विवाद हो जाता है और अगर पवारना करे तो वो कंफ्यूजन दूर हो जाता है। इसका मतलब यही है कि हम बैठकर बात करें और संवाद करें कि हम में कोई कमी देखा, सुना या शंका किया गया। अगर उसमें सच्चाई है तो फिर हम दूर करेंगे, सच्चाई नहीं है तो फिर अगले आदमी को हम संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे कि ऐसा नहीं है। इसके बावजूद भी अगर वो नहीं मानते हैं, हमसे शत्रुता ही रखते हैं, हमसे वहम कायम रहता है, तो फिर हम इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कि ये उनका है, हमने अपने स्तर से प्रयास किया। तो इसीलिए पवारना बहुत ही प्रासंगिक है। भूटान में, थाईलैंड में, बर्मा में पवारना पर बहुत काम हो रहा है। अभी बोध गया के धम्मबोधि, जहां मैं 10 दिन रहा हूं, 30-40 देश के लोग वहां उस समय थे। अब तो कई देश के लोग आते जाते होंगे, अब बहुत डेवलप हो गया है। वहां भी पवारना पर कुछ अध्ययन होता है, चिंतन मनन होता है, और लोग जब 10 दिन के बाद वहां से निकलते हैं तो फिर आत्मशुद्धि के साथ निकलते हैं, एक दूसरे से गले मिलकर रोने लगते हैं, वैमनस्य दूर हो जाता है, ईर्ष्या दूर हो जाती है और अपने आप का विकास होता है, आत्ममंथन होता है, चिंतन होता है, आत्म अवलोकन होता है। इसीलिए होलिस्टिक डेवलपमेंट अगर कोई आदमी चाहता है अपने व्यक्तित्व में, और सबको चाहना भी चाहिए, तो पवारना के इन 4 प्रश्नों को अपने आप से रखना चाहिए और फिर पूछना चाहिए कि क्या मतलब हम में कोई इस तरह की बात है, अपने से भी पूछना चाहिए और उस आधार पर फिर आगे बढ़ना चाहिए। हमें लगता है कि सर्वांगीण विकास होने से वो पीछे नहीं रहेगा, कोई बाधा नहीं आएगी। तो आज बस इतना ही कि पवारना के उन 4 बिंदुओं को लोग समझें और अपने आप पर लागू करें, परिवार पर लागू करें। और शिक्षक अगर स्कूल में बच्चों के बीच
इन चीजों को लागू करेंगे तो बच्चे चोरी नहीं करेंगे, बच्चे छेड़खानी नहीं करेंगे, बलात्कार नहीं करेंगे। बड़े होकर के बच्चों में मॉरलिटी आएगी, नैतिकता आएगी, और धीरे धीरे बच्चे से ही जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है वहीं से इन सब चीजों की प्रैक्टिस होनी चाहिए पवारना की, ताकि वो बहुत उग्र ना हो पाए और अपराधी ना बन पाए और वो समाज में अराजकता नहीं फैला पाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। पवारना के इस प्रासंगिक बिंदु पर मैंने चर्चा किया। इस पर अगर मंथन किया जाए तो समाज में जो कुरीतियां हैं वो दूर होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।